सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम आ गए हैं पूर्व मध्य काल में। पूर्व मध्य काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा, क्योंकि पूर्व मध्य काल के अंतर्गत आता है भक्ति काल, और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को, क्योंकि हमने राम भक्ति शाखा को पढ़ लिया है। प्रकरण 5 के अंतर्गत आता है कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने सूरदास जी को पढ़ लिया है। सूरदास जी के बाद में अब पढ़ेंगे हम नंददास जी को, ठीक है। आज हमारा अध्ययन होगा नंददास जी से संबंधित, और उनसे आगे और कवि आएंगे उनसे संबंधित, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं नंददास जी से संबंधित। देखिए नंददास, क्योंकि सूरदास जी को हमने पहले पढ़ लिया है। ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। क्या थे? सूरदास जी के समकालीन ही थे। इनकी गणना अष्टछाप में होती है, ठीक है। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, 4 वल्लभाचार्य के आते हैं और 4 विठलाचार्य के आते हैं। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता है। नाभाजी, जो नाभादास जी का जो भक्तमाल है, इन पर जो छप्पे है, इसमें इनके जीवन के संबंध में इतना ही कहा गया। क्या कहा गया? देखिए, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। ये पंक्ति कहाँ पे दी गई है? नाभादास जी का जो भक्तमाल है उसमें दी गई है। किससे संबंधित है? तो नंददास जी से संबंधित है। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम क्या था? चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलानाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी ने के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता थी, वो किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने लिखी थी। और किसके शिष्यों से संबंधित थी ये? तो ये विठलनाथ जी के शिष्यों से संबंधित थी। कौन सी? 252 वैष्णव की वार्ता, जो कि 84 वैष्णव की वार्ता है, वो किससे संबंधित है? तो विठलाचार्य जी के पिता श्री वल्लभाचार्य से संबंधित है, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन है? विठलनाथ जी, और विठलनाथ जी के पुत्र हैं गोकुलनाथ जी। और गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता नाम से अपने दादाजी के लिए, और 252 वैष्णव की वार्ता नाम से विठलनाथ जी के लिए इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ठीक है। फिर क्या है? जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी थी, उसमें क्या था कि थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। किसके बारे में दिया गया? नंददास के बारे में। भक्त वार्ता में नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई कहे गए हैं। देखिए, भक्त वार्ता में जो 252 वैष्णव की वार्ता है, उसमें नंददास जी को क्या बताया है? तुलसीदास जी का भाई बताया। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास से है। देखिए, गोकुलनाथ जी का अभिप्राय जो प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास से ही है, यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास को अच्छा नहीं लगता था। नंददास जी हैं वो किसके उपासक थे? तो कृष्ण के उपासक थे। और तुलसीदास जी किसके थे? राम के उपासक थे। तो जो राम के अनन्य भक्त है तुलसीदास, उनको जो अपना भाई नंददास है उसका कृष्ण उपासक होना अच्छा नहीं लगता था, और उन्होंने उलाहना लिख कर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। उन्होंने उलाहना लिख के भेजा था अपने भाई नंददास को। फिर यह वाक्य भी उसमें आया है। किसमें है? वार्ता में। एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई। क्या मन में आई नंददास जी के? जैसे तुलसीदास ने रामायण भाषा करी है ना, उसी प्रकार से मैं भी क्या करूँ? श्रीमद् भागवत भाषा करूँ, ठीक है। क्योंकि रामायण भाषा राम से संबंधित है और श्रीमद् भागवत भाषा कृष्ण से संबंधित है। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन में जाना और वहाँ पर तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में लिखी है। किस वार्ता में? 252 वैष्णव की वार्ता में। पर गोस्वामी जी का नंददास जी के साथ कोई संबंध नहीं था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है, ठीक है, कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नंददास जी से कोई भी संबंध नहीं था। अतः उक्त वार्ता की वार्ता को जो वास्तव में भक्तों का गौरव, जो उक्त वार्ता है, कौन सी वार्ता? जो 200 वैष्णव की वार्ता है, उसमें क्या है कि भक्तों के गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, क्योंकि उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है, तो ये प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते, प्रमाणिक नहीं मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी।
उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घरवाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी ये जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मुंह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना है कि इन्होंने गोसाई विठल नाथ जी से दीक्षा ली है। ध्रुवदास जी ने अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो लिखा है ना, ये इसमें सही नहीं है। ऐतिहासिकता इतनी है इसमें कि इन्हें गोसाई विठल नाथ का से दीक्षा ली बताई गई है। ठीक है। और ध्रुवदास ने भी अपनी जो भक्त नामावली लिखी थी उसमें भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त इनके लिए कुछ भी नहीं लिखा। किसके लिए? नंददास जी के लिए। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत है कि और कवि गढ़िया और नंददास चढ़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? रोला छंदों में लिखी गई है। और प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? रास पंचाध्यायी है। और नंददास जी के बारे में क्या कहा गया है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का अधिक आश्रय लिया, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला जो कि कोश है एक, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भरमर गीत और सुदामा चरित। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं। कौन कौन से? हितोपदेश और नासिकेत पुराण। किसमें है ये? गद्य में है। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे। जहाँ तक ज्ञात है कि इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। कौन कौन सी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं? रास पंचाध्यायी, भरमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इनमें से जो रास पंचाध्यायी और भरमर गीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उनके कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, आप खुद पढ़ेंगे इसको। मैंने इसको 5 सेकंड के लिए छोड़ दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये भी छोड़ देती हूँ मैं। भरमर गीत से संबंधित हैं और ये थे आपके रास पंचाध्याय से, भरमर गीत से संबंधित हैं ये। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे, हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ लिया, नंददास जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कृष्णदास जी के बारे में। चलिए, कृष्णदास जी ये भी वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा और अष्टछाप में आते हैं। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर में इन्हें प्रधान मुखिया, ये मंदिर के क्या थे? प्रधान मुखिया थे। 84 वैष्णव की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। किसमें? 84 वैष्णव वार्ता में। क्योंकि दिया हुआ है क्यों? क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में किसमें मिलता है? 84 वैष्णवों की वार्ता में। एक बार गोसाई विठल नाथ से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने अपनी डोरी बंद करवा दी थी। ठीक है। इस पर गोसाई विठल नाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर जो का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण प्रेम को लेकर श्रृंगार रस में भी पद गाए हैं। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं। देखिए, कृष्णदास जी का जो ग्रंथ है वो क्या है? जुगलमान चरित है। इनके अलावा इनके 2 और ग्रंथ हैं, एक तो भरमर गीत है और एक प्रेम तत्व निरूपण है। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए गए हैं। देखिए, सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। तो ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और किसके लिए कहा? तो कृष्णदास जी के लिए कहा है। तरनी तनिया तट आवत हे प्रात समय कंदुक खेलत देखो आनंद के कंदुआ। देखिए, आप खुद पढ़ेंगे इसे, मैंने छोड़ दिया इसको 5 सेकंड के लिए। चलिए आगे चलते हैं, ये भी आप खुद पढ़ेंगे।
हाँ जी, चलिए। कहते हैं कि इसी पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर को छोड़ा था। इनकी कविता काल 1600 के आगे पीछे माना जाता है। देखिए हम ये पद पढ़ लेते हैं। चलिए। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोह मन गिरधर छवि पे अटको, किसने कहा है? कृष्णदास जी ने कहा। ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारू घड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन है, फिरी चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर भटक्यो। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जाता है। उसके बाद में आते हैं परमानंद दास जी। देखिए वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने कहीं पे पढ़ी थी। वहाँ पे बताया था कि बल्ले बल्ले कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। कौन नाचे? कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। तो कुंभा के सुर पर आएगा, कुंभा से कुंभन दास आएंगे, फिर सुर से आएगा सूरदास, कुंभा के सुर पर से परमानंद दास, और कृष्ण नाचे तो कृष्ण दास हो जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, अब पढ़ेंगे हम परमानंद दास के बारे में। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते हैं। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन ही सुध भूल गए थे। इनके फुटकल पद देखिए, अगर आए कि किस अपने शिष्य की पद को सुनकर तन बदन की सुध ही भूल गए थे, तो परमानंद दास जी के पद को सुनकर। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह हमें प्राय सुनने को आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। कितने पद हैं? 835 पद। दो पद देखिए, यहाँ पे दो पद दिए हुए हैं, आप खुद पढ़ेंगे इसको। देखिए मैंने छोड़ दिए। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहान न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। ये पंक्तियाँ इनकी आती हैं। चलिए हम पढ़ ही लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहान जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रस तजी मेरी जाय बलाई, राधे जू हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मर्गजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, वर उर उरज करच बीच अंकित, बाहू जुगल बलियावली फूटी, कंचुकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी खूटी, आलस वलित नैन अनियारे, अरुण उनिंदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सूरती समय, रस मदन नृपति की सेना लूटी। देखिए ये पंक्तियां तो आपको याद करनी ही होंगी। कहाँ कहो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। ये पंक्तियां आती हैं। एक दो बार मैंने देखा भी है। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी भी जहाँ आगे आएंगे। फिर उसके बाद में कुंभन दास। देखिए ये कुंभन दास हैं, ये भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं। ये भी अष्टछाप के एक कवि हैं और परमानंद जी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार देखिए ये किससे थे? ये पूरे विरक्त थे। कौन थे? कुंभन दास। और परमानंद जी के क्या थे? समकालीन थे। ये धन मान मर्यादा इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा था। इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा जहाँ इस पद में इन्होंने वंचित किया। देखिए ये पंक्तियाँ भी इनकी आती हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। कि जिसके मुख को देखकर अकबर के बारे में बोला कि जिसके मुख को देखकर दुख उपजत होता है, उसको मुझे प्रणाम करना पड़ा है। देखिए आगे क्या है। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। किसका? कुंभन दास जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है और न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वहीं कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है।
देखिए ये पंक्तियां तो आपको याद करनी ही होंगी। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जिसको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परिणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम, कि गिरधर के बिना सब काम बेकार है। तुम नीके तू ही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लगो तिहोरी पैया। तुम ही जानी करी कनक दोहनी, घर पे पठई मैया। निकट ही यह खरिक हमारो, नागर लेहू बलैया। देखेत परम सदेश सुदेश, लरिकई चित चहुट्यो सुंदरैया। कुंभन दास प्रभु मानी लई रति, गिरी गोवर्धन रैया। फिर उसके बाद में आते हैं चतुर्भुज दास। ये क्या है? कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य हैं। देखिए चतुर्भुज दास हैं, ये क्या है? कुंभन दास जी के पुत्र हैं। कुंभन दास जी किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। और जो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी हैं, उनके शिष्य कौन है? कुंभन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास हैं। ये भी अष्टछाप कवियों में है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए हुए 3 ग्रंथ हैं। कौन से हैं? द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है और हितजू को मंगल है। देखिए चतुर्भुज दास के पिता हैं कुंभन दास। इनके कोई भी पद ग्रंथ नहीं मिलते हैं, लेकिन चतुर्भुज दास के 3 ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन से? द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है और हितजू को मंगल है। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए गए हैं। एक पद नीचे दिया गया है, देखिए ये भी आपको याद करना होगा, क्योंकि इनमें से जो पहली पंक्तियां हैं ना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। जसोदा कहाँ कहाँ हाँ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी डारी सब गोरस, ले माखन दधी खात। जो बर जातो अखी दिखावे, रछू नाही सकात। और अटपटी कहलो बरनो, छुवत पानी सो गात। दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहती कहती सकुचात। फिर आते हैं चित स्वामी। ये भी विठलाचार्य के शिष्य हैं। चित स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं और अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा हुआ करते थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान होते थे। पंडा होने के कारण ही ये बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण के गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं, इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे विधना तो सो अचरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रह्म बसीबो। पद इन्हीं का है। देखिए चित स्वामी जी का पद कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। हे विधना तो सो अंचरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजो यहीं ब्रज बसीबो। यह पद किनका है? तो चित स्वामी का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए आप स्वयं पढ़ेंगे ये। चलिए छोटा ही मैं पढ़ देती हूँ। भोए भय नवकुंज सदनते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लट पर पाग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। बिनु गुण माल बिराजती उर पर, नक्षत द्वेज चंद अनुहारी। चित स्वामी जब चिते मोतन, तब हो निरखी गई बलिहारी। फिर आते हैं आगे 8 नंबर गोविंद स्वामी। देखिए ये अंतरी के रहने वाले थे, सनाड्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहते थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों को प्रसन्न होकर अष्टछाप में लिया था। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उनके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना काल 1600 से लेकर 1625 के भीतर ही मानी जाती है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद इस प्रकार से है। देखिए प्रात समय उठी जसुमती जननी, गिरिधर सूत की उबटी नहवावती। करी सिंगार बसन भूषण सजी, फूलन रची रची पाग बनावती। छूटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चो अर्गजा लावती। सूथन लाल फूंदना शोभित, आजू की छवि कछु कहती न आवती। विविध कुसुम की माला उर्धरी, श्री कर मुरली बेत गहावती। ले दर्पण देखे श्रीमुख को, गोविंद प्रभु चरणन सिर नावती।
फिर आते हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश के बारे में पढ़ेंगे हम। हित हरिवंश क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोसाई। हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म कब माना है? 1530 माना है, संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक जान नहीं पड़ता है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए हैं। हित हरिवंश गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? केशवदास मिश्र था, और माता का नाम क्या था? तारावती था। देखिए, हित हरिवंश के पिता का नाम क्या था? केशवदास मिश्र था, और इनकी माता का नाम क्या था? तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश पहले माधवानवाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वपन में राधिका जी ने मंत्र दिया था। इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया, अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव में रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधनिधि आपकी ही द्वारा रचा गया कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी अपनी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी। ठीक है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की है, जो कि ब्रजभाषा गद्य में है। किसने लिखी है इस पे टीका? तो प्रेमदास जी ने लिखी है। देखिए, इसके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची है। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना करते थे। सेवक जी और ध्रुवदास किसके शिष्य थे? तो हित हरिवंश के शिष्य थे। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश श्री कृष्ण के बंसी के अवतार कहे जाते हैं। देखिए, इनकी रचना इतनी सुंदर और मधुर थी कि इन्हें हित हरिवंश को श्री कृष्ण की बंसी का अवतार भी कहा जाता है। इनका रचना काल 1600 संवत से 1640 तक माना जाता है। किनका? हित हरिवंश का। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती हैं। इन्होंने सिद्धांत संबंधी पद कहे हैं। क्या है? जो हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती हैं, जिसमें क्या है? सिद्धांत संबंधी पद्य हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। किसने? हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। और वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में क्या लिखा है? हित जी की सहस्र नामावली। हित जी की सहस्र नामावली किसने लिखी है? वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में लिखी है। चतुर्भुज दास किनके बेटे थे? कुंभन दास के बेटे थे। इन्होंने हितजू का मंगल इन्हीं के नाम पर लिखी है। ठीक है। इसी प्रकार हित क्या दिया है? हाँ जी, हित परमानंद और ब्रजवासी दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। देखिए, हित हरिवंश की जन्म बधाइयाँ किसने लिखी हैं? परमानंद जी और ब्रजवासी दास ने लिखी हैं। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिनमें से इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलता है। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पद इस प्रकार से हैं। देखिए, रहो कोहू काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सफत करो तीन छिए। जो अवतार कदम्ब भजत है, धरी दृढ़ व्रत जूहिए, तेऊ उमगी तजत मर्यादा, पन बिहार रस पिए। खोए तन फिरत जे घर घर, कौन काज इमि जिए। हित हरिवंश अनंत सचु नाही, बिन या रसी पिए। ये हित 84 से, ये है सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल रचनाएं। आगे है हित 84 से संबंधित। देखिए, ये पद्य मैंने यहाँ पे छोड़ा है 2 सेकंड के लिए, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं।
हित 84 से संबंधित है। फिर ये देखिए, विपिन घन कुंज रति केली भुज मेली रुचि श्यामा श्याम श्यामा मिले शरद की चामिनी। आप इसको पढ़ेंगे खुद। आगे हम पढ़ते हैं गदाधर भट्ट के बारे में। देखिए, गदाधर भट्ट ये दक्षिण ब्राह्मण थे। क्या थे? दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठाक पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। कौन? जो गदाधर भट्ट हैं वो चैतन्य महाप्रभु को क्या सुनाया करते थे? भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से होता है। देखिए, भक्तमाल में गदाधर भट्ट के बारे में क्या कहा गया है? भागवत सुधा बरखे बदन काहू को नंदिनी नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। भक्तमाल में गदाधर भट्ट के बारे में ये पंक्तियां लिखी गई हैं। फिर है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। किसने दीक्षा ली होगी? तो गदाधर भट्ट ने ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय की मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उसमें जीव गोस्वामी भी थे। वे वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया था। देखिए, एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया था। कौन सा सुनाया था? देखिए, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई यह मूर्ति, सूरत माही पगी। संग हूँ तो अपनों सपनों सो, सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परे, सखी नेको न न्यारो होई। एक जो मेरी अखियनी में नीसे, धोस रहो करी भोन, गाय चरावन जात सुनो सखी, सो दो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे कह कहीं जात गदाधर, गूंगे ते गुर स्वाद। कि गूंगा किस प्रकार से गुड़ का स्वाद बता सकता है। देखिए, इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिखकर भेजा। देखिए, ये श्लोक लिखकर भेजा था। फिर है, यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए थे। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए थे। इस वृत्तांत में यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है, अंत में 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले मानना होगा। संस्कृत में चुंडात पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत और अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, जयति श्री राधिके सकल सुधि सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। ये आप खुद पढ़ेंगे। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी। देखिए, ठीक है। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। मीराबाई जी के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।